Today we are going to start our second chapter, reproduction in plants. In this chapter we will study about the following topics: reproduction in plants using seeds, agent of dispersal of seeds, next reproduction in plant using plants part, next crop and its protection, and next agriculture and its basic steps involved. So students, all living beings have a definite lifespan. They born, grow, become older and then die. सभी लिविंग जो बींग्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है जिसमें कि वो बॉर्न होते हैं, ग्रो करते हैं एंड बिकम ओल्डर and then die. If they do not produce their own kind, then what would happen? अगर वो अपने ही तरीके के काइंड को, अपने ही जैसे प्रजाति को अगर प्रोड्यूस ना करें तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है. One day all living beings become extinct and there would be no life on the earth. एक दिन ऐसा आएगा अर्थ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी. सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रेस, तो इस ऑर्डर में क्या होता है कि अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस. सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को, अपने जैसी प्रजातियों को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, अपनी ही तरीके की प्रजाति को प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. प्लांट्स टू प्रोड्यूस their own kind. प्लांट्स जो है वो भी अपनी ही तरीके की प्रजातियों को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. जिस तरीके से एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अपनी ही तरीके की प्रजाति को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी अपनी ही तरीके की प्रजाति को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स जो हैं कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लांट रिप्रोड्यूस देमसेल्फ इन टू वेज. प्लांट जो हैं खुद को दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे कैसे? बाय सीड्स एंड थ्रू वेजिटेटिव मेथड, दैट इज बाय यूजिंग पार्ट लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स एटसेट्रा. प्लांट जो है खुद को दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या कहता है, पहला आता है कि सीड के द्वारा और दूसरा वेजिटेटिव मेथड. वेजिटेटिव मेथड क्या होता है, जिसमें आती है स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू. तो रिप्रोडक्शन बाय सीड्स टेक मच लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू अदर मेथड. रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर सीड के थ्रू अगर आप रिप्रोडक्शन चाहते हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेता है इन कंपैरिजन टू जो आपका वेजिटेटिव मेथड है. नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यूजिंग सीड्स. हैव यू एवर ऑब्जर्व द सीड केयरफुली. क्या आपने कभी सीड को ध्यान से देखा है. टेक अ किडनी बीन. किडनी बीन इट मीन्स राजमा. राजमा आप लीजिए एंड ट्राई टू स्प्लिट इट, और उसको तोड़कर देखिए. इट विल नॉट ब्रेक एज इट हार्ड. ये जो है ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये कैसा होता है, हार्ड होता है. नाउ कीप द सीड इन मॉइस्ट कॉटन फॉर अ डे. अब क्या करते हैं, जब हमारा सीड ब्रेक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एक मॉइस्ट गीली कॉटन में उसको क्या करेंगे, एक दिन के लिए उस बीज को भीगी हुई कॉटन में लपेट कर रख देंगे. नेक्स्ट डे इट विल बिकम सॉफ्ट. दूसरे दिन क्या होगा कि ये कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. बिकॉज इट हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड माइक्रोपाइल. क्योंकि इसमें क्या होते हैं, छोटे से स्पोर्स होते हैं जिनको कि कहते हैं माइक्रोपाइल, विच अलाउज वाटर टू गो इनसाइड एंड मेक इट सॉफ्ट. जो कि क्या करते हैं, वाटर को अलाउ करते हैं इसके अंदर जाने के लिए और इसको सॉफ्ट करने के लिए. द आउटर कवरिंग नाउ बिकम सॉफ्ट. अब जो इसकी आउटर कवरिंग होती है कैसी हो गई, सॉफ्ट हो चुकी है. एंड ईजिली डिटैचेबल. अब ये क्या है, जब सॉफ्ट हो गई तो इसको हम डिटैच भी कर सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं. दिस इज सीड कोट. अब जो ऊपर का कवर है इसको क्या कहते हैं, सीड कोट. इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड इट. ये क्या करता है, सीड कोट का काम क्या होता है कि जो बीज के अंदर जो क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, सीड कोट का, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो.
जो बेबी प्लांट है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट, इनसाइड द सीड देयर इज सीड लीव्स कॉल्ड कैटिलेडॉन। ठीक है, सीड के अंदर अब देखिए ये एक आपका पूरा सीड था, ये देखिए ये जस्ट ये आपका फुल एक कंप्लीट सीड है, उसको हमने ब्रेक किया है। तो इसमें देखिए ये बेबी शूट है, नेक्स्ट ये बेबी रूट है, और ये जो पोर्शन रहता है ये कॉटिलेडॉन्स है। फूड फॉर द एम्ब्रियो, कॉटिलेडॉन का काम क्या होता है कि एम्ब्रियो होता है उसके लिए फूड को स्टोर करके रखता है। लाइक बीन सीड, ग्राम एंड पी हैव 2 कॉटिलेडॉन। ठीक है, बीन सीड की ही तरीके से ग्राम और पी के भी 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। जिनके 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं उनको डाइकॉट सीड्स कहते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बट द सीड ऑफ राइस, क्या राइस की सीड को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? व्हीट के और मेज हैव ओनली 1 कॉटिलेडॉन, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ओनली 1 कॉटिलेडॉन, जिसको कि हम बोलते हैं मोनो। मोनो डाई मीन्स 2 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसे डाइकॉट बोलते हैं, और मोनो मीन्स सिंगल, तो इसलिए